तो भाई राम राम सारे भाई बहनों को। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से नई क्लास के साथ स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लॉ में। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर जो चल रही है, 13 अपने टोटल टॉपिक है। आज की क्लास अपनी 5 नंबर की क्लास है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स के बारे में। और जैसे ही अपनी नेक्स्ट क्लास है वो है प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर। तो दोनों ही जो आपके लेक्चर हैं वो एक ही चीज के बारे में है। दोनों ही टॉपिक एक ही है, लेक्चर उनको दो दे दी गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। एक बार आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये देखिए सिलेबस हॉर्टिकल्चर का। आप पहला जो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर, इट इज डेफिनेशन ब्रांचेस इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज मैंने करवा दिया है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जाके पहला लेक्चर देखें। सेकंड लेक्चर था अपना हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लास है 1 घंटे की क्लास थी और हॉर्टिकल्चर का लगभग 40% जो है कवर करती है इसमें। और इसमें बोटेनिकल नेम, ओरिजिन, स्पेस, क्रोमोसोम नंबर, वो करके सारा जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक जो भी था हॉर्टिकल्चर का 8 से 10 टाइप का क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी के लिए नहीं, आगे के 6 साल, 4 साल बीएससी और 6 साल एमएससी जो बेस है आपका, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो वो आप जाके देखें। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये क्लास भी बहुत अच्छे से कर ली थी। इसके बाद में देखा था नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, नर्सरी के क्या महत्व है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो चीज। तो ये जो 5 4 लेक्चर हैं वो मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए। 5वां लेक्चर तभी प्ले करना और तभी आपको मजा आएगा। तभी इस लेक्चर, इस क्लास, इस वीडियो को स्टार्ट करना जब आपने चारों क्लासेस देख ली है। और अगर चारों क्लासेस नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट, एक बार जाके चारों क्लासेस देखो, फिर 5वीं क्लास स्टार्ट करो, मजा आएगा। 5वीं आज की अपनी क्लास है प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स और 6वीं क्लास अपनी प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स। मतलब मेथड्स का मतलब होता है कि इसके क्या क्या मेथड है, और 6वां जो है स्ट्रक्चर, संरचनाएं कौन सी है। प्लांट प्रोपगेशन का मतलब तो आप समझते होंगे नॉर्मली कि प्लांट वाले पौधा, प्रोपगेशन मतलब प्रवर्धन, एक पौधे से दूसरा पौधा जो बनाते हैं ना, उसके बारे में है। तो आज अपन उसके मेथड्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इसके प्रकार हैं, किस प्रकार से एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि किन किन स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्लांट प्रोपगेशन किया जाता है। तो बहुत ही मजेदार और शानदार क्लास होने वाली है। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5, प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखें। हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज दोनों समझाऊंगा। वैसे एक चीज कह दूं मैं आपको, इसके अलावा आपकी एग्रोनॉमी की कंटिन्यूस क्लासें हो रही है, इंग्लिश की कंटिन्यूस क्लासें हो रही है, मैथ की कंटिन्यूस क्लासें हो रही है, हॉर्टिकल्चर की क्लासें चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। एक्सटेंशन की पहले की क्लासें डाली हुई है और डाल देंगे आपकी। फॉरेस्ट्री का मैंने करवाया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री मैंने करवाई हुई है, सोइल साइंस मैंने करवाई हुई है। तो जिन भाइयों ने अभी तक क्लासेस चेक नहीं की है, कॉलेज की क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ ना बने, खुद के समय का सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें। और अभी जो फ्री टाइम है उसमें क्लासेस क्लियर करके कॉलेज में जब एंट्री हो तभी ही आपकी लगभग चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो हॉर्टिकल्चर के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें उनके ऊपर से जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हॉर्टिकल्चर का ऑलरेडी मैंने चौक वाले बोर्ड पे क्लासेस करवा रखी है, पूरे 13 के 13 टॉपिक्स पर। मैं दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि एक नए तरीके से करवा रहे हैं, नए कंटेंट के साथ। आपको जो डिजिटल सेवाएं हैं कि थोड़ा सा दिखने में भी आपको सही लगे, नोट्स वगैरह भी मिलते रहें। तो हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी वैसे 13 क्लास करवा चुके हैं, दोबारा से करवा रहे हैं एग्रोनॉमी की। तो मेरी सभी से वही रिक्वेस्ट है, फिर से कह रहा हूँ, हम जितना आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, आप उसका 20% एफर्ट्स हमें दिखाओ, हमें खुशी होगी। हम मोटिवेट होंगे आपसे कि बच्चों को नीड है और हमें काम करना चाहिए, और हम आपको और जल्द से जल्द क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन क्लासेस को प्यार देने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी की 6 क्लासेस हो गई, देख लेना। इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू है, मैथ की है, जाओ देखो। बात करते हैं प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स की। प्रवर्धन मेथड्स की बात करेंगे। प्रोपगेशन, प्रवर्धन क्या होता है? कोई भी प्लांट है, एक प्लांट से नया प्लांट बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रवर्धन बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं, बढ़ाना बोलते हैं, उसकी संख्या को बढ़ाना बोलते हैं, नया पौधा तैयार करना बोलते हैं। बहुत सारे इसके नेम अपन यूज कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से, माध्यम या मीडियम जो अपना है वो कोई सा भी हो सकता है, अपना टाइप जो है, मेथड वो कोई सा भी हो सकता है, पर अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? किसी भी माध्यम से पौधे की संख्या में सतत बढ़ोतरी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अपन कर रहे हैं, मेरे पास एक पौधा था, उससे मैंने मल्टीप्लिकेशन करके मेरे को 100 पौधे तैयार कर लिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोपोगेशन बोलूंगा।
100 पौधे तैयार क्यों किए मैंने उसी पौधे से, एक तो वो बेस्ट क्वालिटी का था इसलिए, दूसरा अपनी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, बाजार मांग को पूरा करने के लिए, अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए प्रोपोगेशन जरूरी होता है। ऐसा तो है नहीं मेरे खेत में 2 पपीता लग गई और मैं 2 ही पपीता से कमा के खा लूंगा, वो तो है नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोपोगेशन करना पड़ेगा, एक बड़े लेवल पे उगाना पड़ेगा। बड़े लेवल पे उगाने के लिए मेरे को उन 2 पपीता से 100 पपीता बनाना है। अब वो मैं किस बाय मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो किसी भी माध्यम से, कोई सा भी मैं भी उसमें माध्यम काम में ले रहा हूं, पर मैं कर क्या रहा हूं, सतत वृद्धि, पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। पादप प्रसारण या पादप प्रवर्धन उसको कहा जाता है। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन की बात। दोबारा से एक बार देखेंगे सारे भाई, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से पौधों की संख्या में, प्लांट्स की में मल्टीपल जो प्रोपगेशन हो रहा है, सतत बढ़ोतरी जो करने की क्रिया है, पादप प्रसारण या इसको वो कहते हैं। पादप प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, 2 माध्यम होते हैं किसी भी पौधे से। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी पौधा है, आपको सीधा से समझाता हूं मैं, आप ऐसे समझते नहीं हो, प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। ये कोई प्लांट है, ठीक है, इससे अपन सतत मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं, सतत वृद्धि कर रहे हैं, इसके समान ही बहुत सारे पौधे अपन बना रहे हैं, उसको पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपगेशन, पादप प्रसारण अपन कह सकते हैं। अब इसके मेनली 2 ही तरीके हैं भाई, मेरे पास ये पौधा है, इसके मेनली 2 ही तरीके हैं कि मैं इससे और पौधे बना सकूं। तो पहला आपका है वो होता है लैंगिक प्रवर्धन या बीज द्वारा, या सेक्सुअल जिसको कह सकते हैं अपन, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन। दूसरा जो आपका है अलैंगिक प्रवर्धन, या जिसको अपन बोल सकते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल अपन बोल सकते हैं, या वेजिटेटिव अपन बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपन बोल सकते हैं, कायिक प्रवर्धन अपन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कायिक प्रवर्धन। अब इस चीज को समझना, इनके बारे में आगे बाद में बताऊंगा, पहले इन मेथड्स को अपन समझेंगे क्योंकि अपना टॉपिक यही है, प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स। ठीक है बच्चों, तो किसी भी प्लांट से, एक प्लांट से उसी के समान बहुत सारे प्लांट्स अपने को प्रिपेयर करने हैं। हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रिपेयर करना, तो उस जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको हमने प्लांट प्रोपोगेशन कह दिया। अब उस प्रोसेस को सिर्फ 2 ही माध्यम है, मेनली 2 ही उसकी विधियां हैं जिनके माध्यम से अपन ऐसा कर सकते हैं। पहली है सेक्सुअल, दूसरी है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहली जो है सेक्सुअल या लैंगिक प्रवर्धन, उसमें क्या करते हैं, बीज के द्वारा, बाय सीड, बाय सीड, सीधा सा हो गया, सीड के द्वारा अपन उत्पन्न ले रहे हैं, नया पौधा तैयार कर रहे हैं। मेरे पास बीज थे, बीज मैंने बुआई कर दी और उससे नए पौधे तैयार कर लिए बाय सीड, तो ये हो गया लैंगिक। और ये लैंगिक क्यों हुआ, क्योंकि बीज कब उत्पन्न होएगा, सेक्सुअल क्यों हुआ, बीज कब उत्पन्न होएगा, जब सारी क्रियाएं होगी, परागण की क्रियाएं होगी उसमें, ठीक है, मादा और जो आपका नर है, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है, नर आपके जो है क्या बोलते हैं उनको, सिग्मा वगैरह जो भी है आपका, जो उनका सलियन जब होएगा, उनकी मिक्सिंग जब होएगी, तब जाके बीज बनता है, पूरी प्रोसेस होती है। तो उसमें नर और मादा, मेल फ्लावर भी अपने को चाहिए होगा और उसके लिए फीमेल फ्लावर भी अपने को चाहिए होगा। तो उसके बाद की जो आगे की प्रोसेस है सारी भी क्रॉस पोलिनेटेड है, वो कौन सा है, पोलिनेशन के लिए अपने को वेक्टर की जरूरत भी पड़ेगी। अगर वो किसी कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा उनमें दोनों में पोलिनेशन हो रहा है तो उसको एंटोमोफिलस कहेंगे, हवा के द्वारा हो रहा है तो इसको एयर एनोमोफिलस कहेंगे, ठीक है। तो ये फीमेल हो गया और ये हो गया मेल, ये फीमेल फूल हो गया फ्लावर और ये मेल फ्लावर हो गया। अब इसका फीमेल के पार्ट पे जाते हैं मेल वाले, ठीक है, परागकण जो है, परागकण जो पोलन जो है, पोलिनाइजेशन जो होता है, पोलन जो है उनका मिक्स होके जो सारी प्रोसेस है ना, जैसे अपन जंतुओं के अंदर बात करें तो जंतुओं में 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, नर व मादा भाग लेते हैं, ठीक है, फिर सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी वही चीज है, ठीक है, नर व मादा भाग लेते हैं, सलियन की प्रक्रिया होती है, जो सारा प्रोसेस एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, और फिर बाद में क्या बनता है, बीज बनता है। जैसा कि एग्रोनॉमी में पढ़ा था हमने बीज के बारे में, बीज और दाने के बारे में। बीज किसको बोला था हमने, एग्रोनॉमी में एक क्लास ली थी, जिन्होंने नहीं ली जाके देखो, सारा एक दूसरे रिलेट है फर्स्ट सेमेस्टर में। बीज जो था उसमें क्या कहा था हमने, उस जो परिपक्व बीजांड जो होता है, परिपक्व जो बीजांड होता है, मैच्योर और लिविंग, ठीक है, फर्टिलाइज निषेचित जो बीजांड होता है उसको बीज कहते हैं अपन, उसको क्या कहते थे, बीज। तो वो फर्टाइल होगा, बीज क्या होगा, फर्टाइल होगा, लिविंग होगा, जीवित होना चाहिए बीज, मृदा नहीं, मृत बीज नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो ये सारे गुण जब किस में पाए जाएंगे, जब सारी पूरी प्रोसेस होके आएगा, तो इसको अपन सेक्सुअल कह सकते हैं कि नर मादा दोनों थे और फिर जाके बीज बना था, ऐसे थोड़ी बीज बन जाएगा। तो इसका तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अपने को पढ़ना किसमें, एलैंगिक, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उसमें अपने को ज्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ तक सबके समझ में आया? खाली स्लाइड लेके बताऊँ आपको या समझ में आ गया? ये इसी पे समझा देता हूँ मैं, इसको छोटा कर देते हैं अपन, फिर समझ में आ जाएगा आपके साइड। इसको कर देते हैं अपन साइड में और आपको मैं समझा देता हूँ चीजें। प्लांट प्रोपोगेशन 2 टाइप्स का होता है मेनली, कहते हैं किसे, वो मैंने बता ही दिया कि एक पौधे से सतत मल्टीप्लिकेशन करके नए पौधे विकसित करना कहलाता है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, तो 2 माध्यम है। पहला हो गया लैंगिक, लैंगिक या सेक्सुअल। दूसरा होगा अलैंगिक, अलैंगिक या इसको कह सकते हैं अपन कायिक, या एसेक्सुअल अपन इसको कह सकते हैं, या अपन इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसको अपन कह सकते हैं। ये इसके नाम हो गए। लैंगिक प्रवर्धन में मैंने आपको बताया कि इसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। आपके पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है, पोलन्स जो है, वो सारी प्रोसेस के बाद बीज बनता है, और बीज के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है उनको बीजू पौधे कहते हैं। बाय सीड अगर किसी का प्रोपोगेशन हो रहा है तो वो किस में आएगा? लैंगिक में। तो ये लैंगिक का किस्सा तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपने पास आता है अलैंगिक प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या होगा? पौधे के किसी भी भाग से, जैसे कि बीज की डेफिनेशन मैंने बताई थी, प्लांट के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती, वो वेजिटेटिव में तो आ रहा है कायिक भाग। भाई 2 सेल्स होती है, एक तो होती है जनन कोशिकाएं, ठीक है, और एक होती है कायिक कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है उनको अपन बोलते हैं जैसे शुक्राणु, अंडाणु, XYZ, जो अपने गुणसूत्र पाए जाते हैं XX 44, वो होते हैं अपने, ठीक है। और कायिक सेल्स क्या होती है? कायिक सेल्स जिससे अपना बॉडी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है। तो अपना जो प्लांट का जो बॉडी मास बना हुआ है, वेजिटेटिव जो भाग है ना, कायिक भाग, वो उससे, तो उसमें क्या क्या आ सकता है अपने प्लांट के लिए? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ठीक है, रूट, शूट, आपके फ्लावर हो गया, लीफ हो गई, इनके द्वारा अगर बन रहा है तो वो अलैंगिक में आएगा। उसमें नर मादा की जरूरत ही नहीं है, कोई सा भी एक पार्ट लेके अपन कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल एसेक्सुअल। अब आगे देखते हैं इसी में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। पर यार जब आप सपोर्ट नहीं करते हो ना, हमें बहुत बुरा लगता है, मन ही नहीं होता यार आगे पढ़ाने का तुम्हें, इतना मेहनत करके। हाँ, पादप प्रवर्धन का एक अन्य माध्यम है टिश्यू कल्चर, जो नया आया, हैबरलैंड ने दिया था, इसके जन्मदाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? उससे भी पौधों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं भाई। मेनली 2 ही थे, लैंगिक अलैंगिक, सेक्सुअल एसेक्सुअल, वेजिटेटिव जिसको अपन कह रहे थे, ठीक है। पर एक और नया मेथड है, कौन सा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं मेरे बच्चों? अपन ये अंडर लैब प्रोसेस है। टिश्यू कल्चर जो है लैब के अंदर कर सकते हैं, घर पे आप टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते हो। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? एक कोई सा भी प्लांट है, उसका अपन जनन द्रव्य, जीव द्रव्य, अपन उसका प्रोटोप्लाज्म जो उसका है उसको लेते हैं, और उसी से अपन है ना लैब के अंदर कंट्रोल कंडीशंस के अंदर बहुत सारे पौधे तैयार करते हैं। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन किसको कहा जाता है? टिश्यू कल्चर को, जो कि एक नया अभी वर्तमान में विकसित प्रोपोगेशन मेथड है। अब बात करते हैं लैंगिक प्रवर्धन की, मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन की। बीज के द्वारा पौधे तैयार करने की विधि को लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर आप नया प्लांट बाय सीड के द्वारा आप तैयार कर रहे हो, सीड के द्वारा बीज को आप बो के अंकुरण करके जर्मिनेट करके कर रहे हो, तो उसको लैंगिक प्रवर्धन अपन कहेंगे। लैंगिक प्रवर्धन बीज की विशेषताएं या लाभ, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिशियल है अपने लिए, क्या क्या इसके लाभ है बाय सीड के द्वारा अपने को नया पौधा तैयार करना, और इसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहेंगे, ठीक है। क्या क्या है? यह विधि सबसे आसान है, वह खर्चीली विधि है। सबसे आसान है भाई, मार्केट से बीज लाया, लगा दिया। पर खर्चीली कैसी है? बीज से लगाओगे तो पहले हो सकता है अपने को कुछ पौधे ऐसे जिनमें नर्सरी तैयार करनी पड़े, नर्सरी वाला टॉपिक भी हमने इसीलिए पढ़ा था। तो खर्चीली तो है ही, पहले तो नर्सरी तैयार करो, फिर वो जर्मिनेट होगा, सारा होगा, फिर उसको मेन जो फील्ड है उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, उसमें जब ले जाएंगे फिर उसकी देख रेख करेंगे, फिर वो जब इतना बड़ा होगा बहुत टाइम लेगा। बीज वाले पौधे बहुत स्लो स्लो बढ़ते हैं, फिर उसके कब तो फ्रूट आएंगे, कब फूल आएंगे, तो बहुत टाइम लगता है। खर्चीली विधि है पहली चीज। दूसरी देखो, इस विधि में आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इंप्रूव किया जा सकता है। ये इसके लाभ पड़ रहे हैं, हानियां नहीं। जेनेटिक इंप्रूव, अब मैं अगर आपको कहूं कि अलैंगिक प्रवर्धन जो है आपका, एसेक्सुअल या कायिक प्रवर्धन, बॉडी के किसी भी पार्ट को, पौधे की तना पत्ती से नया पौधा विकसित कर रहा हूं, उस विधि में आप उस प्लांट का जो नया विकसित कर रहे हो, एक प्लांट था मेरे पास, ये प्लांट है, ये आपका अंगूर का प्लांट है, ठीक है, ये अंगूर का प्लांट, और मैंने इसकी अंगूर की एक टहनी तोड़ ली। हार्डवुड कटिंग अंगूर में करते हैं, कठोर तना कलम, एक मैंने तोड़ ली और उससे
मैंने 50 छोटे छोटे टुकड़े करके 50 नए अंगूर के पौधे लगा दिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, उनमें मैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या? आनुवांशिक कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता बेटा, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। वो जैसा उनका माँ बाप है, जैसा उनका मात्र, जैसा उनका पेरेंटियल जो प्लांट है, उसी के जैसे उगेंगे वो। पर अगर मैं बीज के द्वारा कर रहा हूँ, मेरे पास बीज है, ठीक है, उसमें मैं जेनेटिक चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास मैंने जो कोई भी फसल थी, ठीक है, पपीता है, मैंने बीज के द्वारा पौधा विकसित किया। अब मैंने दूसरी किस्म का बीज लेके आया, मैं दूसरी किस्म का बीज लेके आया और उसका भी पौधा मैंने लगा दिया। पर इसका तो नर पुष्प मैंने लिया, इसका मादा पुष्प लिया, और दोनों में मैंने उसमें परागण करवा दिया, मैंने पोलिनेशन उसमें करवा दिया। तो कुछ गुण इस मेल के आगे, कुछ गुण इस फीमेल के आगे, और जेनेटिकली मॉडिफाई वो पौधा हो गया, उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो गया। ऐसा अलैंगिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रवर्धन या एसेक्सुअल प्रोपगेशन में संभव नहीं है। तो ये अपना बेनिफिशियल लाभ हो गया, किसका? एडवांटेज हो गया, ये लाभ हो गया, किसका हो गया भाई? सेक्सुअल प्रोपगेशन या लैंगिक प्रवर्धन का। बीज के द्वारा अगर विकसित कर रहे हो तो इस विधि में आनुवांशिक रूप से, इस विधि में आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली इंप्रूव किया जा सकता है। इस माध्यम से पौधों में भिन्नता लाई जा सकती है, जो मैंने बता ही दिया कि दोनों के कुछ कुछ गुण आ गए, भिन्नता आ गई, ठीक है, डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, भिन्नता आ गई। लैंगिक पौधों का जीवन काल, लैंगिक पौधों का जीवन काल लंबा होता है, साथ ही ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं, वातावरण में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होता है। क्यों होता है भाई? बीज लाके मैंने लगाया और वहां की थोड़ी क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है, तो वो शुरू से वहां पे उगा है यार, वो वहां पे पैदा हुआ है, वहां पे जर्मिनेट हुआ है, वहीं पे बड़ा हुआ है, तब वो वहां पे बड़ा होगा ना, तो वो उस क्लाइमेट के अनुसार ही वो खुद को ढाल लेगा। आपने देखा होगा जिस हिसाब से अपन जम्मू वाले लोग हैं, वहां पे छोटा बच्चा है, वो वहीं पे पैदा होता है, वो वो पैदा हुआ था तब भी उतनी सर्दियां थी, वो बड़ा हुआ तब भी उतनी सर्दियां, तो वहां वहां उसको सहन कर सकता है। और अपना यहाँ पे अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ है 2-5 महीने का, और उसके मम्मी पापा घूमने गए, उसको जम्मू ले गए, तो वो बीमार हो जाएगा, वहां की ठंड और बर्फ को सहन नहीं कर पाएगा। इस लाइन को समझो, क्योंकि छोटा बच्चा, बीज अगर हमने तैयार किया है, साथ में ही विभिन्न प्रकार की मृदाओं, जिस मृदा में हमने बीज को लगा दिया, जहाँ पे यार वो पल बढ़ के बड़ा हुआ है, तो उसके प्रति तो वो प्रतिरोधी हो ही जाएगा, उसको सहन करने की उसमें क्षमता आ जाएगी। उस वातावरण के प्रति, उस क्लाइमेट के प्रति, वहाँ के डिजीज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो रोग हैं, उनके प्रति भी उसमें क्षमता आ जाएगी, ठीक है। लैंगिक विधि से अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, माइटोसिस जो है वो पाया जाता है। कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें एसेक्सुअल प्रोपगेशन या जो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो पाया ही नहीं जाता। उनमें अगर आपको एक पौधे से दूसरा पौधा बनाना है तो आपको बीज लाना ही पड़ेगा, और बीज से आपको उसको प्रोपोगेट करना ही पड़ेगा, बीज से ही उसका प्रसारण आपको करना पड़ेगा, सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही आपको करना पड़ेगा। जैसे कि फालसा, पपीता, केरी का पपाया, नारियल। पपीता में आपने देखा कभी कलम करते हुए या कुछ और करते हुए कि पपीता का एक हिस्सा तोड़ा और दूसरा पौधा बना दिया? नहीं बनता। नारियल में भी नहीं बनता, फालसा में भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनमें जो क्षमता पाई जाती है ना पौधे के किसी भी भाग में, एक शब्द आता है टोटीपोटेंसी। बेटा एक शब्द आता है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? ये पादपों में पाई जाती है, जीवों में भी पाई जाती है। पादपों की बात करूं तो टोटीपोटेंसी किसे कहेंगे? ये मेरे पास सहतूत है, या मेरे पास क्या है, रोज है, ये क्या है, गुलाब है, गुलाब है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसका एक हिस्सा, ये डाली मैंने इसकी तोड़ ली, इस रोज की ये डाली मैंने तोड़ ली। गुलाब था, मैं किसी के जीमने गया था, ठीक है, कन्या जिमाए थे, पर मेरे को भी बुला लिया एज ए कन्या, ठीक है। गर्ल्स को, छोटी बच्चियों को कन्या जो होती है उनको जिमाते हैं, तो मैं भी उनको लेके चला गया, और वहां से मैंने क्या किया, गुलाब की एक उनकी डाली, ये उनका गुलाब का पेड़ लगा हुआ, मैंने ये डाली तोड़ लाई उनकी, ठीक है, ये मेरे घर लाके लगा दिया। अब इसी डाली से नया पौधा विकसित हो जाएगा, मेरे नया गुलाब बन जाएगा, ठीक है। ये किस में आ रहा है? मैंने तोड़ के लाया, इस एक पार्ट लेके आया हूँ, ये किस में आ रहा है? उदाहरण किस में आ रहा है? ये आ रहा है वेजिटेटिव में। अलैंगिक, अलैंगिक, इसमें लिंग का कोई नर मादा से कोई मतलब नहीं है, अकेला ही विकसित कर देगा। अब मैं जो तोड़ के लिया है अलैंगिक मेथड हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कायिक भाग मैंने इसका तोड़ लिया, वेजिटेटिव पार्ट मैंने इसकी बॉडी का, वो कोई भी हो सकता है, लाइक लीफ हो सकती है, रूट हो सकता है, शूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है वो, ठीक है, वो मैंने तोड़ लाया और मैं मेरे घर लाके इसको मैंने भाई रसोई के पीछे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब इससे नया गुलाब मेरा बन गया, नया गुलाब बन गया। तो जो मैंने इससे जो हिस्सा तोड़ा है, जो अलग हिस्सा हुआ है, इस हिस्से के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है ना नया पौधा विकसित करने की, वो उसको क्या कहेंगे अपन? टोटीपोटेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? टोटीपोटेंसी। जो किसने दी थी? हेबरलैंड ने। टिश्यू कल्चर और टोटीपोटेंसी दोनों का जनक एक ही है, कौन? हेबरलैंड। कौन है बेटा? हेबरलैंड है इसका जनक। समझे टोटीपोटेंसी किसे कहेंगे?
मात्र पौधा है या मात्र जो सेल है, उसकी मदर सेल जो है, पेरेंटियल सेल है, उससे हटके जो नया पौधा या नया एक प्लांट विकसित करने की जो क्षमता पाई जाती है उस सेल में अकेली में, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। अपना मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जो बीज के द्वारा ही करते हैं। आप पपीता का तोड़ के डाली लगा देना, नहीं उगेगी, चाहे उसको कितना ही खाद दे देना, कितनी नमी दे देना, कितना जो चाहो ना, सोना चांदी रख देना उसमें, पर वो नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? उसमें टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती, उसमें टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती, उसमें क्षमता ही नहीं है उसके मातृ पौधे से अलग करके वो नया पौधा बना दे, वो क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन केवल सीड का यूज कर सकते हैं, बाय सीड के प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और सीड वाला किस में आ रहा है? सेक्सुअल में आ रहा है, लैंगिक में आ रहा है। सीड से करेंगे तो फिर वही है, पपीता में नर फूल भी आएंगे, मादा फूल भी आएंगे, फिर उनमें परागण भी होएगा। परागण के लिए अपने को वेक्टर की भी जरूरत होगी, सारी प्रोसेस होगी, अंडाशय, बीजांड, जो भी है, ओवेरी, वो सारी प्रोसेस के बाद में फिर उसके फल लगेगा, उसमें नया बीज आएगा और उसी बीज से अपन नया पपीता बनाएंगे। तो कहीं पे भी इसमें वेजिटेटिव नहीं हो रहा है, उसको अपन सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। ये इसके लाभ हैं। ये देखो आगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी सारी चीजें प्यारे बच्चों को। यहाँ तक हमने देख लिया। कुछ फलदार वृक्षों में बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनिक जिसको बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनिक भी पाई जाती है। बीजू पौधे मातृ वृक्ष के समान गुणों वाले होते हैं। ये सबसे बड़ी बात, जो बीजू पौधे होते हैं ना, बीजू पौधे वो क्या होते हैं? मातृ पौधों के समान होते हैं। बीजू पौधे जो होते हैं वो मातृ पौधों के समान होते हैं। आगे देखते हैं, लैंगिक प्रवर्धन या सेक्सुअल प्रवर्धन बीज द्वारा, बाय सीड के द्वारा करते हैं। उसकी क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, वो देखते हैं हानियां इसकी। इस विधि से प्राप्त पौधा मात्र पौधे से भिन्न प्राप्त होता है, अर्थात ट्रू टू टाइप नहीं होता है। गुण उसके समान हो सकते हैं, बाकी कुछ चीजों में वो डिफरेंट होएगा। कोई बीज से मैं पौधा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी, बीज से पौधा तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है वो सेल्फ पोलिनेशन ही थोड़ी हुआ है भाई, उसी की नर उसी की मादा थोड़ी, दूसरे का नर मादा भी क्रॉस पोलिनेटेड भी हो सकता है। क्रॉस पोलिनेटेड हो गया तो उसमें डाइवर्सिटी, विभिन्नता है वो पाई गई, आनुवांशिक चेंज उसमें हो गया, तो वो ट्रू टू टाइप तो नहीं है। जैसा उसका बाप था, जैसा उसकी माँ थी, जैसे उसके पेरेंटियल पौधे थे, जरूरी है क्या वैसा का वैसा ही वो हो जो नया पौधा बना रहा हूँ? वो कुछ डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अपन कह सकते हैं ट्रू टू टाइप नहीं है। सेम उनके जैसा का जैसा वो नहीं मिलेगा अपने को। ये लाइन गलत, इसको काट देना है ना। किशोरावस्था लंबी होने के कारण बीजू पौधा अवधि के बाद फलन में आते हैं। किशोरावस्था लंबी होती है, ये वही बात हो गई। अगर सेक्सुअल प्रोपोगेशन से आपने तैयार किया है या आपने छोटा बच्चा पैदा किया है किसी ने, ठीक है, माता पिता ने छोटा बच्चा पैदा किया है, तो उसकी जो किशोरावस्था है, जब वो कमाने लगेगा, 20-22 साल का होगा, उससे पहले बहुत टाइम लेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कभी वो बीमार हो जाएगा, छोटे की देख रेख बहुत करनी पड़ेगी, तो ये चीजें लगेगी। जबकि एक एक माता पिता है जिन्होंने 18-19 साल का बच्चा गोद ले लिया, अडोप्ट कर लिया, गोद ले लिया, अडोप्ट कर लिया, तो उनको तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। डायरेक्ट 18 साल का लिया था, वो तो कमाने लग गया। ये चीज जुड़ती है अपने वेजिटेटिव में। भाई मैंने पपीता से तोड़ वो गुलाब से तोड़ के लगा दिया, या किसी और से मैंने खजूर से तोड़ के लगा दिया, ठीक है, केले का मैंने स्वाड सकस लिया और लगा दिया, तो वो क्या है, पहले से यार किशोरावस्था में, तो वो ज्यादा टाइम ही नहीं लेगा अपने को प्रोडक्शन देने में, उत्पादन देने में। समझ गए ये लाइन? दोबारा से समझना, किशोरावस्था लंबी होने के कारण बीजू पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। किशोरावस्था जो है उनकी वो लॉन्ग होने के कारण फल देने में बहुत टाइम लगा देते हैं बीज वाले पौधे, बजाय किसके? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले पौधों से। बीजू पौधे की विशाल लंबाई व आकार होने से प्रबंधन में बीज के द्वारा विकसित होएगा, तो क्या होगा, विशाल आकार का होएगा, उसको कटाई छटाई अपनी करनी पड़ेगी, शुरू से उसको ट्रेनिंग प्रूनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको आकार देना पड़ेगा, और भारी होएगा तो उस पर खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा। बीजू पौधे की उपज व गुणवत्ता कम रहती है। हमेशा देखना, बीजू पौधा जो है बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा, और एक अपन नर्सरी से ग्राफ्टिंग के द्वारा पौधा लाए हैं। घर पे आम की गुठली लगा देना तुम, सीधा सा एग्जांपल बताऊं, मैं रटाने में विश्वास नहीं रखता, याद कराने में विश्वास रखता हूँ। ये लाइन क्या कह रही है वो समझो। घर पे तुम क्या करना, आम की गुठली लगा देना, एक आम का बीज, और एक तुम है ना आम का ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा लेके आना नर्सरी से। तो ये ऐसे समझो 6 महीने में इतना बड़ा होगा ना, वो 6 महीने में इतना बड़ा हो जाएगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इसके 10 फ्रूट लगेंगे ना, उसके 100 लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो यही चीज ये कह रहा है कि जो बीजू पौधा होता है ना वो विशाल होता है, किशोरावस्था लंबी होती है, तो फ्रूट लेट लगेंगे, इसके 6 महीने के लगेंगे तो इसके 2 महीने के लग जाएंगे, है ना। और जो पौधे जो फ्रूट लगेंगे उनकी भी गुणवत्ता कम रहेगी, संख्या भी कम रहेगी, प्रोडक्शन भी कम रहेगा, और क्वालिटी भी उनकी डाउन रहेगी। नेक्स्ट, केला, अनानास व अंगूर जैसे फलों में बीज नहीं बनते। अब मैंने कहा पपीता, फालसा ये है,
पपीता, फालसाई, उनमें टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती, उनका केवल बीज के द्वारा ही कर सकते हैं। पर अब इसकी हानियां क्या है, देखो ये जो पौधे हैं ना, अंगूर, केला और अनानास, अंगूर, केला, अनानास जैसे फलों में बीज नहीं बनते। अब लो भाई, इसमें तो बीज ही नहीं बन रहा, कर लो सेक्सुअल प्रोपोगेशन, किससे करोगे? तो इसमें तो एसेक्सुअल अपने को वेजिटेटिव इनके बॉडी पार्ट से ही करना पड़ेगा, केले के अंदर, अनानास में, अंगूर में, ठीक है। अतः बीज द्वारा उगाना संभव नहीं है। तो ये तो हमने उसका पढ़ लिया, किसके, लैंगिक सेक्सुअल प्रोपोगेशन के लाभ और हानि दोनों मैंने समझा दी, क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या उसके हार्मफुल अपने पास हो सकता है। अब आता है अपने पास अलैंगिक, उसके बाद में पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स। उसमें लैंगिक का तो वहीं खत्म हो गया, बीज जो एग्रोनॉमी में हम पढ़ के आगे, लैंगिक में हमने कह दिया कि बीज द्वारा करते हैं उसको लैंगिक कहते हैं और इसका कोई मेथड नहीं है, तो बीज तो वहीं पे समाप्त। अब आता है अपने पास अलैंगिक, कि पौधे का एक भाग तोड़ के या किसी भी भाग से, फिर उसमें आएगा भाई कलम, कटिंग, अभी सारा समझाऊंगा। बात करते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन की। एसेक्सुअल वानस्पतिक, कायिक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस विधि में बिना बीज की सहायता से, बिना सीड के, पौधे के विभिन्न वानस्पतिक भागों से, पौधे के विभिन्न बॉडी पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट से, लाइक रूट, शूट, लीफ, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, टहनी व इनके रूपांतरित भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। उसको अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें किसी प्रकार से नर और मादा की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है, ठीक है। वानस्पतिक प्रवर्धन भी इसको कहते हैं, देख लो, वानस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या अलैंगिक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लाभ या इसकी विशेषताएं क्या क्या है, देखो, वानस्पतिक प्रवर्धन में नया पौधा मात्र पौधे के समान ट्रू टू टाइप होता है, महत्वपूर्ण लाइन है। बीजीय जो पौधे होते हैं, सेक्सुअल जो प्रोपोगेशन होता है, बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये लाइन रामबाण लाइन है, हर जगह आपको पूछी जाती है। तो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है भाई, मैंने समझाया था, इससे तोड़ के मैं जो गुलाब लेके आया था मेरे पड़ोसी से, ताऊ जी के घर जब गया था, गुलाब की टहनी में तोड़ लाया, ये टहनी, और मेरे घर लगा दिया। तो ये जो ताऊ जी के घर पे गुलाब था वो और मेरे घर पे जो गुलाब है ना, वो सेम गुणवत्ता के होंगे, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं पाया जाएगा। इसलिए अपन को क्या कह सकते हैं, ट्रू टू टाइप, सत्य प्रकार का है, दोनों सेम है। अगर मैं उनके घर से पपीता का बीज लाके मेरे घर लगाता, तो जरूरी नहीं उनके घर पे जो पपीता है सेम मेरे घर पे होती, किसी प्रकार से जरूरी नहीं है। पर मैं उनके घर से जो डाली लेके आया हूँ, तोड़ के टहनी लेके आया हूँ, और मेरे घर लगाया हूँ, तो ये दोनों सेम पाए जाएंगे। किससे सेम पाया जाएगा, अपने पेरेंटियल जो प्लांट्स है, अपने मात्र या पैत्र पौधा है जिससे मैंने तोड़ा है, उसके समान पाया जाएगा। इसके लिए उसको क्या कहेंगे, ट्रू टू टाइप। दोबारा से रिवाइज कराता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वेजिटेटिव या कायिक या अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर पौधा उसके मात्र पौधे से एक भाग तोड़ के नया पौधा तैयार किया जाता है। इस वजह से वो पौधा अपने पेरेंटियल प्लांट के हूबहू होता है, समान होता है, कंपेयर पूरा बराबर होता है, इसलिए उसको ट्रू टू टाइप कहा जाता है। जबकि बाय सीड के द्वारा या सेक्सुअल प्रोपोगेशन या अलैंगिक प्रोपोगेशन या अलैंगिक प्रवर्धन या सेक्सुअल प्रवर्धन के अंदर बीज के द्वारा पौधा तैयार किया जाता है, जो उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें जेनेटिक विभिन्नताएं पाई जा सकती है, वो किसी भी प्रकार से अपने माता पिता के समान नहीं होगा, संपूर्ण रूप से 100% समान नहीं होगा। इसलिए हम उसको ट्रू टू टाइप नहीं कह सकते, उसमें डिफरेंट पाया ही जाएगा। तो ट्रू टू टाइप किसको कहेंगे, एसेक्सुअल को कहेंगे, अलैंगिक को कहेंगे, वेजिटेटिव को कहेंगे, कायिक को कहेंगे, ये सारे एक के ही नाम है, ठीक है। इस विधि में पौधे की किशोरावस्था कम होती है, कम होएगी। डायरेक्ट डाली तोड़ के लाया था ताऊ जी के से, उसके जड़ें निकलने लगी, पत्तियां लग के फूल आ गए, जिससे पौधा पुष्पन व फलन के लिए जल्द तैयार हो जाता है। वही बात है भाई, किताब कह रही है, वही मैं कह रहा हूँ। पौधे के आकार में ऊंचाई कम होने के कारण तुड़ाई व अन्य कृषण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। डाली लाए थे, जड़ें निकली, थोड़े से दिनों में इतना सही हुआ था और उसके फूल लगने लग गए भाई गुलाब के। तो मेरे को ज्यादा लोड भी नहीं हुआ, इसकी कटिंग कटिंग नहीं करनी पड़ी, ज्यादा आकार नहीं गिरा, ज्यादा रोग कीट हो रहे तो स्प्रे करने के लिए थोड़ी सी दवाई में स्प्रे कर दिया, ज्यादा खर्चा मेरे पास नहीं होगा, आसानी से क्रियाएं कर सकता हूँ। कुछ पौधों का प्रवर्धन केवल वानस्पतिक विधियों द्वारा संभव है, जैसे कि केला। अब उसकी जो हानियां थी वो इसके लाभ आ गए, जैसे कि केला, अंगूर, अनानास, सहतूत, खजूर, इनमें क्या करते हैं अपन, इनका सिर्फ बॉडी पार्ट से ही कर सकते हैं, इनके बीज आपको नहीं मिलेंगे। चाहे किसी भी दुकान पे जाके पूछ लेना, भाई साहब बीज चाहिए केले के, नहीं देगा तुम्हें। केले का जो सकस स्वाद है अभी बताऊंगा, उन्हीं से प्रोपोगेशन किया जा सकता है। अब देखो, ये प्रोपोगेशन सेक्सुअल बाय सीड से, वेजिटेटिव में होता है, ट्रू टू टाइप कहते हैं, ट्रू टू टाइप कहेंगे। वेजिटेटिव क्या कहेंगे, उसके किसी भी भाग से। तो किस किस भाग से कर सकते हैं, वेजिटेटिव के टाइप्स पढ़ो, कटिंग के द्वारा,
लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, डिवीजन के द्वारा और टिश्यू कल्चर के द्वारा। बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? एक आधुनिक और विकसित विधि है प्लांट प्रोपगेशन की, जिसके अंदर लेब्स के अंदर या कंट्रोल कंडीशंस के अंदर पौधे का जो सूक्ष्म भाग जो है, पौधे का जो सूक्ष्म भाग है, प्रोटोप्लाज्म जो है, उसी के द्वारा लेब के अंदर एक नई तकनीकी के द्वारा बहुत सारे पौधे विकसित करते हैं। उसको टिश्यू कल्चर या सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर या टिश्यू प्रोपोगेशन कहते हैं। और इसका विकसित हैबरलैंड ने की थी। तो ये भी खत्म। अब अपने पास बच रहा है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, डिवीजन। ये चीजें बढ़ रही है। अब ये चीजें अभी मैं इस क्लास में भी पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी आगे की क्लास जो प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स है उसमें बाय इनके डायग्राम में आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, हॉर्टिकल्चर की फंडामेंटल चीजें हैं। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक पीछे के 4 टॉपिक क्लियर नहीं किए तो मेरे प्यारे बच्चों जाओ और चारों टॉपिक तुम क्लियर करो, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में आगे। अब देखो कटिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है। मैं मोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी चीजें ये थोड़ी सी वो, आपका दिमाग आगे बढ़ेगा और आपको ज्यादा याद हो जाएगी। कटिंग जो है 3 प्रकार की होती है, रूट कटिंग, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग। कटिंग जो है, कलम जो है 3 प्रकार से कर सकते हैं, तना कलम, जड़ कलम और पत्ती कलम। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में आ गई ना कलम। कलम अब देखो, अब तना कलम है वो भी 3 प्रकार का है। कौन सा? हार्डवुड कलम, कठोर तना, सेमी हार्डवुड, मध्यम कठोर और सॉफ्ट वुड। ठीक है, एक तो नाजुक तना जो कि गुलाब के लिए यूज हो रहा है, सेमी हार्डवुड थोड़ा सा ज्यादा ना तो कठोर ना पुराना, एक है हार्डवुड कटिंग, कले तने के अंदर भी बहुत हार्ड वाला, ठीक है, बहुत पुराना। ये हो गई रूट कटिंग, जड़ की कटिंग लेके नया पौधा, किसी की एक जड़ थोड़ी सी काट के लाए उससे नया पौधा तैयार कर रहे हैं, तो वो किस में कर सकते हैं अपन? सिट्रस में, एप्पल में, बेर में। लीफ की बोगेनविलिया, पत्थर चट्टा जो है ना, बोगेनविलिया पत्थर चट्टा जो है, किडनी जो आपका है, उसके स्टोन के अंदर काम में आती है दवाई बनाने के लिए। उसकी क्या है, पत्ती में ही ऐसी क्षमता पाई जाती है टोटिपोटेंसी कि उसकी पत्ती नीचे गिर गई ना तो उसकी जो कलिका है ना पत्ती की, उसी से नया पौधा विकसित हो जाता है। तो वो गया अपना लीफ कलम। क्या हो गया बेटा? लीफ कलम। बात करते हैं स्टेम कलम। स्टेम में देखो हार्डवुड, हार्डवुड करते हैं 20 से 25 सेमी। कलम जो लेते हैं वो 20 से 25 सेमी, एग्जिट 21 या 22.5 सेमी की अपन कलम लेते हैं। 1 से 1.5 साल पुरानी, 12 से 17 या 20 महीने पुरानी अपन कलम ले सकते हैं, 1 से 1.5 साल पुरानी लेते हैं। और पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स और फिग इनमें। तो अभी मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कलम जो लगाते हैं 45 डिग्री के कोण पे लगानी चाहिए। और IBA के 2000 से 5000 ppm घोल, जो कि बाजार में सेराडेक्स या रूटेक्स के नाम से मिलता है। बाजार में जो IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है वो सेराडेक्स या रूटेक्स के नाम से मिलता है, जो किस में काम आता है? रूट्स को बढ़ाने में काम आता है, फॉर्मेशन में काम में आता है, जड़ों के विकास में जल्दी जड़ें निकल जाती है। भाई मैं ताऊजी से गुलाब की शाखा तो तोड़ लाया, उसको डायरेक्ट लगाऊंगा, उससे अच्छा अगर मैं IBA जो कि बाजार में सेराडेक्स से मिल रहा है उसमें डुबो के फिर लगा दिया ना, भाई गुलाब के ऐसे पंख लग जाएंगे, स्पीड से बढ़ जाएगा। ठीक है। और कलम का 2/3 भाग, 2/3 भाग है ना वो जमीन में दबाते हैं। कटिंग जो है सामान्यतः 1 से 1.5 साल की उम्र की होनी चाहिए। बेस्ट जो टेम्परेचर है सोइल का वो होना चाहिए 30 से 2 डिग्री, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, मतलब 28 से 32 का टेम्परेचर बेस्ट होता है। बॉटम हीट टेक्निकल है, ये सब जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर आता है आपके लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग क्या करते हैं? सिंपल लेयरिंग समझा देता हूँ थोड़ी सी, तब फिर डायग्राम से और समझाऊँ। ये पौधा था, इसकी मैंने एक शाखा पकड़ी, इसको जमीन में दबा दिया, ऊपर मिट्टी कर दी, यहाँ पे जड़ें निकल गई, इसको काट के ले गया, ये नया पौधा तैयार हो गया। इसको सिंपल लेयरिंग कहूंगा, साधारण दाब। इसमें क्या करते हैं? मात्र वृक्ष से जुड़े जुड़े ही, ये पेड़ है, इसकी ये डाली है, इसको मैंने काटा नहीं मात्र पौधे से, यहीं कहीं जड़ें विकसित करके फिर काट के ले गया हूँ नया पौधा, तो उसको सिंपल लेयरिंग करेंगे। उसके बाद आता है माउंट लेयरिंग या डेयरी दाब, कॉमर्शियल है, गवावा के अंदर, अमरूद में। फिर आता है एयर लेयरिंग, हवा के अंदर ही। ये पेड़ था, नीचे लाया नहीं, यहीं पे इसको मैंने यहाँ तक चीरा लगाया, स्फेंगनम घास जो आती है नमी के लिए वो बांधी, पॉलीथीन बांध दी, अब ह्यूमिडिटी मिली और यहीं से जड़ें निकल गई, फिर मैंने इसको काटा, उसको बोलते हैं एयर लेयरिंग या चाइनीज या मार्कोटेज। फिर आता है आपका ग्राफ्टिंग, साइन सांकुर। फिर आते हैं आपकी ब्रीज ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, है ना। फिर आता है डिवीजन, और फिर आती है ये आपके स्टोलन, रनर्स, स्ट्रकर्स। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स उस क्लास में पढ़ेंगे। और वो क्लास अपनी लगभग रहेगी 1 से 1.5 घंटे की। पर उस क्लास में, उस सेशन में मैं कह रहा हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये दाब कलम, तना कलम, ठीक है, लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, टी ग्राफ्टिंग, GBU प्रोपण, पेच बडिंग,
इनमें से हर, आपको पता है हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आंवले में कौन सी दोबारा करती है, फलाने में कौन से, फलाना कौन सा, हर एक में क्वेश्चन आता है। और एक भी भाई का गलत नहीं होगा, ठोक के कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आपका एक सिंगल बच्चे का मैं क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा उसमें। पर शर्त एक ही है, ईमानदारी से। मेरे साथ बेईमानी कर लेना कोई बात नहीं, खुद के साथ बेईमानी मत करना, ईमानदारी से देखना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन 5वां लेक्चर समझ में आया होगा, और क्लासेस कंटिन्यू होती रहेगी। गला मेरा सूख गया, सुबह से कंटिन्यूस आपकी क्लासेस कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड। तो अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने व्यूवर्स हैं उतने कमेंट्स होने चाहिए, उतने लाइक्स होने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और चैनल पे विजिट करते रहो डेली। नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो चैनल पर डेली विजिट करते रहो और क्लासेस देखते रहो, अच्छे से लिख के आना है। एग्जाम से पहले मैं एक वीडियो डालूंगा कि किस हिसाब से अपने को लिखना है, किस हिसाब से अपने को कॉपी मेंटेन करनी है उस। विश्वास नहीं करोगे, टाइम अभी मेरे को सुबह से कंटिन्यू 4 क्लास ली है मैंने, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की, और कुछ भी नहीं खाया है अभी, क्योंकि घर से नहीं आया हूँ मैं, स्टूडियो कहीं दोस्त के पास रुका हुआ था तो सीधे आए हैं। बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊँ, हालत ऐसी हो रही है कि अभी गिर जाए ना, पड़ जाए ना तो नींद आ जाए, चक्कर आ जाए। पर कर रहे हैं ना आपके लिए, तो आप भी एफर्ट्स लगाओ यार, सपोर्ट करो, ध्यान रखो हमारा, हम आपका रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्लास। तब तक 5 लेक्चर सबके क्लियर होंगे तब ही छठा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। 5 लेक्चर जब उसके क्लियर होंगे तभी छठा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। एग्रोनॉमी के जाके देखो, सोइल साइंस के देखो, फॉरेस्ट्री के देखो, बायोकेमिस्ट्री के देखो, प्लस इंग्लिश और मैथ के कंटिन्यूस क्लास हो रहे हैं वो देखो। थैंक यू सो मच, लव यू सारों को, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ठीक है, थैंक यू।